अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, दूसरों से कह नहीं पा रहे हैं, अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या ऑफिस हो। और वो अपना भारीपन लिए बैठे रहते हैं कि भाई हम अपनी बात कैसे कहें, कब कहें, काश मैं अपनी बात ही कह लेता। और परिणामतः उनको बड़ा भारीपन फील होता है, एक हैवीनेस कि मैं अपनी बात ही नहीं कह पा रहा हूँ। एक कुंठा भी हो जाती है कि मैं अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ, काश दूसरे को मैं कह लेता, अपनी फीलिंग बता लेता, अपनी व्यथा बता लेता, लेकिन मैं नहीं बता पा रहा हूँ। तो आइए इसी विषय को आज हम लोग चर्चा करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको पूरा लाभ मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि लोग जब कहते हैं कि मैं अपनी बात कैसे कहूँ, मैं कह ही नहीं पा रहा हूँ, तो उनमें एक फीलिंग आ जाती है लाचार की, वो लाचार है या चाह रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए उनको आगे बढ़ने के लिए थोड़े थोड़े से छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे पहला उपाय यही है कि उनको ये देखना है कि हमको बात क्या करनी है। अब बात क्या करनी है, अगर हमारा ये होता है कई बार हम बात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हम बहुत परेशान हैं। अब क्या बात करनी है हमको क्लियर होना चाहिए, बात करनी क्या है। और दूसरा क्यों करनी है। भाई बात अगर हमको इतनी करनी है तो हमने देखा कि क्यों में हमारी इतनी हो गई, तो हमको कितनी बात करनी है वो हमको देखना पड़ेगा और क्यों करनी है। अब ये हो गया कि क्यों करना है, कितनी करनी है, क्या बात करनी है, सब क्लियर हो गया हमारा। अब हमारा अगला जो उपाय है वो आया कि ये बातें कौन करेगा, हम ही को करनी है। तो अभी तक हमने क्यों नहीं करी, पहले हमको एनालाइज करना है। क्या हमारे पास वक्त नहीं था, क्या हमारा मूड नहीं था, क्या हमको शर्म आ रही थी, क्या हम झिझक रहे थे, या कई उचित समय में नहीं, प्लेस नहीं मिल पा रहा था हमको, या हम परिणाम से डर रहे थे कि भाई झगड़ा ना हो जाए, संबंध ना खराब हमारा खत्म हो जाए। तो इस तरह से हमको देखना है। और यह हमारे में एक प्रकार की हीन भावना है कि लोग हमसे क्या कहेंगे, हम अगर ये बात उनसे बात करेंगे, पूछेंगे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आदमी को देखना है अपने बारे में और पॉजिटिव सोचना है, बोल्ड बनना है कि हमको ये बात करनी है। अब चाहे जैसे करनी हो, हम इसकी पूरी तैयारी करेंगे और मुझे ये बात करनी है, क्योंकि ये बात मुझे कचोटे जा रही है, मुझे तंग किए जा रही है, सोए नहीं देती हर समय कि हमको हम अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, हम इतनी बार मिल रहे हैं, हम अब बात नहीं कह पा रहे हैं। और हमको अंदर से एक पश्चाताप भी हो रहा है, अपने पे आत्मग्लानि भी हो रही है कि मैं अपनी बात नहीं कह पाता हूँ। तो इस तरह से हमको ये देखना है। अब उसके बाद में हमको ये देखना है कि हमारा बात क्या करनी है, क्यों करनी है, कितनी करनी है और हमको करनी है। अब हमको ये चीज़ क्लियर हो गया और हमको देखना है कि उसको बात को एग्जीक्यूट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जीक्यूट करना। और हमको ये देखना है कि समय क्या, किस समय हम बात करें। अगर हस्बैंड वाइफ में बात है तो उसमें हमको समय देखना है। मान लीजिए कोई बात वाइफ को हस्बैंड से करनी है, अब कोई बात हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट नहीं है, हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, उस समय बात करें तो हस्बैंड झुंझला सकता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। शाम को थक के आ रहा है, ट्रैफिक से जूझ के आ रहा है, बात करें भाई तो रिस्पॉन्स क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। वही बात सही समय में करें, डिनर के बाद करें, जब वो रिलैक्स हो, छुट्टी में करें, तो उसमें उसको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। इसी तरह से प्रेमी प्रेमिकाओं का होता है, अपने समाज के पड़ोसियों का होता है, संबंधियों का होता है, ऑफिस में सबॉर्डिनेट और बॉस का होता है। अब सबॉर्डिनेट को बॉस से बात करनी है, अपनी कोई प्रॉब्लम बतानी है अपनी, तो उसके लिए देखना पड़ेगा हमारा बॉस फ्री कब होता है। शाम के समय फ्री होता है, लंच के बाद होता है, या अभी कोई हमारी अर्जेंट मीटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है, अर्जेंट कोई फंक्शन वगैरह चल रहा है, या कोई हमारी रिपोर्ट्स वगैरह बन रही हैं, तो उसमें बात मत करो। देखना पड़ेगा बॉस रिसेप्टिव मूड में कब है, उस समय बात करो। तो इस तरह हमको देखना पड़ेगा कि हमारा समय क्या ठीक है बात करने के लिए। अब बात को करनी कैसे है, कई बार लोग झगड़ के बात करते हैं, तो आपको देखना है कि हमको किससे बात करनी है। अपने परिवार में बात करनी है, आपस में बात करनी है, स्पाउस में, फ्रेंड से या ऑफिस में, तो हमको किस ढंग से बात करनी है, उस हिसाब से आप फ्रेम करिए बात को, कैसे बात करें। और उसके अलावा अब हमको ढंग भी देखना पड़ेगा, बड़े आदमी से बात करनी है, छोटे से बात करनी है, कि आदमी बुरा भी ना माने और हमारी बात भी हो जाए। कई बार क्या होता है कि जैसे कि दूसरा आदमी चिल्ला के हमसे बात कर रहा है, हम नहीं चिल्ला रहे हैं तो हमको फॉर ग्रांटेड ले लेगा, तो उस समय कई बार हमको भी चिल्लाना पड़ेगा ताकि वो समझे कि भाई इनको भी बुरा लगा है। तो हमको बॉडी लैंग्वेज भी दिखानी है, अपनी इमोशंस भी दिखाने पड़ेंगे और इस तरह से अपनी बात को पहुंचाना है। और अक्सर क्या होता है कि जैसे कि आपको कहीं पब्लिक स्पीकिंग में जाना है, बात करनी है, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम बात नहीं कहना कर पा रहे हैं, या पहली बार जा रहे हैं, हाउ टू एक्सप्रेस, तो उसकी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। शीशे के सामने करें,
अपने लोगों के सामने करें, अकेले में करें, तो उससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमको उसके लिए एफर्ट्स भी करने हैं, अपनी बात को करने के लिए बात करनी है। बात करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग बात करते हैं वो आगे बढ़ते हैं, कि लोग उसको सब समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। इस तरह से ये छोटे-छोटे उपायों को करके आप अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकते हैं और लोगों का सपोर्ट, कोऑपरेशन सब ले सकते हैं और आप दिल से हल्के रहेंगे कि मैंने बात कर ली। तो सबसे ज़रूरी है बात को एक्सप्रेस करना, कहना, नहीं तो आदमी के दिल में कुंठा होती है और एक तरह का भारीपन, जैसे हम पत्थर लेके जी रहे हैं, वो रहता है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।